So hey guys, this is स्वयं सिंह. वेलकम टू एडुएसर्स. होप यू आर डूइंग ग्रेट. तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 118, दैट इज पास्कल्स ट्राइंगल. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पास्कल्स ट्राइंगल होता क्या है, जिसमें हमारे पास गिवन नंबर ऑफ रोज होती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमको अपना पास्कल ट्राइंगल जनरेट करना होता है. ठीक है. तो ये जितनी भी रोज होती हैं इनका स्टार्टिंग एलिमेंट एंड एंडिंग एलिमेंट वन होता है. एंड जो दूसरी चीज ये होती है, जैसी आपकी रोज बढ़ती जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपकी रो वन है तो उसमें कितना एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट होगा. रो टू में टू एलिमेंट्स होंगे, रो थ्री में थ्री एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. जैसी आपकी रो का नंबर इंक्रीज करता जाएगा वैसे ही उसमें एलिमेंट्स प्लस वन होते जाएंगे. ये हमारा हो गया पास्कल्स ट्राइंगल. एंड इसकी वैल्यूज कैसे आती है अब इसकी बात कर लेते हैं. एज यू कैन सी लेफ्ट साइड में अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, बट स्टिल हमारी जो भी वैल्यूज आती हैं हर एक रो की वैल्यू उसके प्रीवियस रो के जस्ट अबव वाले एलिमेंट पे डिपेंड करती है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले इतना बेसिक सी चीज ये हमको पता है, अगर रो वन पे है तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वन, अगर टू पे है तो टू एंड थ्री पे है तो थ्री. ठीक है. ऐसे ही वो आगे मूव ऑन होता रहेगा. सो अब हमको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज का हमको आउटपुट देना है वो है थ्री. ठीक है. तो लेट सपोज हमारा एन है थ्री. ओके. अगर एन थ्री है तो जिसकी टोटल नंबर ऑफ रोज बनेंगी वो थ्री रोज बनेंगी. एंड इन रोज का हम लोग इंडेक्सिंग देंगे जीरो से. लाइक नॉर्मली हम लोग जब इंडेक्स देते हैं तो जीरो से ही देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे इसकी जीरो से. तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, एज वी नो दैट जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा हमारा वन होता है. तो अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है रो में तो दैट विल बी ऑब्वियसली वन. तो जो हमारा पहला एलिमेंट आएगा वो वन हो जाएगा. फिर हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट रो पे गए बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रोज हमको कितनी रिटर्न करनी है, थ्री. तो अब हम आते हैं सेकेंड रो पे एंड वी नो दैट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट हमारा वन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ये भी वन हो गया एंड ये एलिमेंट भी वन हो गया बिकॉज ये फर्स्ट एलिमेंट है एंड दूसरा एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट है. नाउ टॉकिंग अबाउट दी थर्ड रो. थर्ड रो में क्या हो रहा है आपका, देखिए फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट हमारा वन होता है. तो अगर इसको हम लोग कर दे वन एंड लास्ट एलिमेंट को भी वन कर दे तो हमारे पास जगह कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, बिकॉज अगर रो नंबर थ्री पे है तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो थ्री होंगे. तो अब क्या होगा, हमारा इन दो एलिमेंट का सम आएगा, जो अबव के दो एलिमेंट्स होते हैं जस्ट अबव दो एलिमेंट्स का सम आएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टू. तो ये क्या होगा, आपका आंसर आ गया थ्री रोज का. नाउ सपोज हमको इसी में जो हमारा एन था वो फोर होता. ठीक है. अगर हम लोग फोर की बात करें तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में और एंडिंग में वन तो हमारा कॉमन रहेगा, तो इसको भी वन कर देते हैं एंड यहाँ पे भी वन कर देते हैं. हमारा वन हो गया. अब क्या करना है, अब हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आ गया है, तो अब हमको जितने भी मिडिल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है. एंड एज यू नो कि जितने भी मिडिल एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू जस्ट उनके अबव वाले रो के एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, जस्ट अबव वाले. तो इसके जस्ट अबव रो कौन सी होगी, हमारी थर्ड रो. ठीक है. तो अब कौन से हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, पहले हम लोग वन और टू का ऐड करेंगे, देन वी विल गेट थ्री. देन हम लोग क्या करेंगे, टू एंड वन का ऐड करेंगे, देन वी विल गेट अगेन थ्री. ऐसे आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो फोर हो गए. अब हम लोग को क्या करना है, आपने ये प्रोसीजर जान लिया कि जो हमारी पास्कल ट्राइंगल होता है वो बनता कैसे. अब मैं इसका समझाऊंगा कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्सिंग देते हैं इनकी जीरो से. सो इट विल बी जीरो, इट विल बी वन, देन टू, देन थ्री. ठीक है. हमारे पास एक वेरिएबल गिवन होगा दैट इज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नम रोज है, जो हमको बताएगा कि हमारे आंसर में कितनी रोज होनी चाहिए. सो व्हाट विल वी बी डूइंग इज, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे. ठीक है. फॉर एंड दैट विल गो फ्रॉम आई इक्वल्स टू जीरो, दैट इज हमारी फर्स्ट रो, टिल कहां तक जाएगी, एन माइनस वन तक. जो हमारी नम रोज वेरिएबल है उसकी माइनस वन वैल्यू तक जाएगी. बिकॉज हम लोग स्टार्ट यहाँ पे जीरो से कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल वन हमारे पास नम रोज की वैल्यू फाइव है तो इट विल बी गोइंग टिल फोर. तो जो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर. सो इन टोटल वी गेट फाइव रोज. ठीक है.
तो ऐसे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ तक, n-1 तक। तो ऐसे हम लोग सारे जितने भी डिजायर्ड आउटपुट होगा हमारा, जितने भी नंबर ऑफ रोज हमको चाहिए होंगी, हमको वो मिल जाएंगी। तो ये अपना एक स्ट्रक्चर बन गया एंड वी नो दैट कि हमारे पास एडिशनल कोई स्ट्रक्चर नहीं गिवन है जहां से हमको वैल्यू लेनी हो या कुछ ऐसा नहीं है, वी हैव टू क्रिएट आवर ओन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एज वी हैव टू रिटर्न द आंसर इन रोज फॉर्मेट। तो अगर आप एक लिस्ट लेंगे, ठीक है, अगर आप पाइथन में लिस्ट की बात कर रहे हैं, इन अनदर लैंग्वेज वो एरे के फॉर्म में डिफाइन होगी। तो अगर पाइथन की हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी लिस्ट होता है वो कैसा होता है, हम लोग यहाँ पे रो वाइज चलेंगे। दैट मीन्स लिस्ट का एक एलिमेंट एक रो को डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस केस की बात करें तो जो हमारा रो 1 है उसमें हमारे पास एलिमेंट 1 है, रो 2 में एलिमेंट 1,1 है, रो 3 में 1,2,1 है एंड रो 4 में एलिमेंट हमारे पास 1,3,3,1। सो जो हमारा इसका आंसर रिटर्न होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, देन हमको क्या मिला था 1,1। इसके बाद हमारे पास आंसर क्या था 1,2,1। ओके, 1,2,1 के बाद हमारे पास जो आंसर आया था वो था 1,3,3,1। तो इस फॉर्म में हम लोगों को अपना आंसर रिटर्न करना है। ओके, तो अब देखिए हम लोग ने क्या करा था, टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए तो लूप चला ली। नाउ वी हैव टू एंटर द वैल्यू। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, एज वी नो दैट जो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है वो 1 तो हो गई, तो हमको जितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए हम लोग उतने नंबर ऑफ रोज पहले बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको टोटल नंबर ऑफ रोज जो चाहिए वो चाहिए 3, ठीक है, अभी के लिए ले रहे हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ रोज दैट वी वांट इज 3, तो हम लोग क्यों ना एक ऐसा ट्राइंगल बनाए जहां पे हर रो का सारा एलिमेंट 1 हो, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। तो अगर 3 की बात करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 1 1 एंड देन 1 1 1। ठीक है, ये हमको आउटपुट मिल जाएगा। इनिशियली हम लोग ने एक सबसे पहले ट्राइंगल क्रिएट करा जिसका आउटपुट ये आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ क्या बन गए, जो रोज हमको चाहिए थे वो मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंसर्टिंग दी वैल्यू, इंसर्टिंग कह लो या आप मॉडिफाइंग कह लो, बिकॉज हमको यहाँ पे इस 1 की वैल्यू मॉडिफाई करके चेंज करके ऊपर वाले दोनों का सम करना है। नाउ फॉर मॉडिफाइंग दी वैल्यू हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट हमारे पास देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा रो का वो हमेशा 1 होगा एंड अगर इस पर्टिकुलर रो के इंडेक्सिंग की बात करें तो हमारे पास इंडेक्स कैसे होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 1 होगा एंड इसका 0 1 2 होगा। ठीक है, सो अगर हम लोग अपना जे वाली लूप जो दूसरी लूप चलाएंगे दैट इज फॉर मॉडिफाइंग द वैल्यू, अगर हम लोग वो 0 से चलाएंगे देन दैट विल बी ऑफ नो यूज, बिकॉज हमको अपने रो में पहला एलिमेंट 1 तो चाहिए ही। सो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट अपना लूप चलाए 1 से। ठीक है, अगर हम लोग 1 वाले एलिमेंट से अपना लूप चलाएंगे देन हमको क्या आसानी रहेगी, डायरेक्टली हम लोग विदाउट अननेसेसरी ट्रेवल्सल के अपना आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जे की लूप चलाएंगे, जे विल बी इक्वल्स टू 1 और ये कहां तक चलेगा, ये हमको चलाना पड़ेगा i-1 तक। अब मैं इसका रीजन बताता हूं कि हम लोग ने ये कंडीशन क्यों ली। देखिए हमारे पास i क्या था, टोटल नंबर ऑफ रोज, जितने भी हमारी रोज क्रिएट हो रही थी वहां तक था। और आप ये जानते हैं अगर हम लोग इस रो में हैं, ठीक है, फर्स्ट रो में है तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 होगा, सेकेंड में होंगे तो 2 होगा एंड थर्ड में होंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो जाएंगे। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, जितने भी हमारे लास्ट एलिमेंट है, इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एंड दिस, ठीक है, अगर हम लोग लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो जैसे हम लोग ने अपना फर्स्ट एलिमेंट ट्रेवर्स नहीं किया है, किसी भी रो का हम लोग ने जो फर्स्ट एलिमेंट था वो ट्रेवर्स नहीं किया है, सिमिलरली हम लोग लास्ट एलिमेंट को भी ट्रेवर्स नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम लोग को ये प्रिवेंट करने के लिए कि हम लोग अननेसेसरी कोई भी रो का एलिमेंट ट्रेवर्स ना करें, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट हम लोग जो लूप चलाएंगे वो i-1 तक चलाएंगे। इससे क्या होगा, जो आपका लास्ट एलिमेंट है दैट इज टू बी 1 वो कभी टच नहीं होगा एंड उसकी वैल्यू कभी भी गलती से मॉडिफाई नहीं हो पाएगी। तो इतना आप समझ गए होंगे कि हमको लूप कब और कहां से चलानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि पूरा प्रोसीजर होगा क्या। एंड अच्छा, इससे पहले एक चीज ये बताता हूं, जो इस ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच होगा
उसमें डिफरेंस इसलिए नहीं होगा बिकॉज देखिए हमारे पास कोई प्रायर पहले से कोई एरे या लिस्ट गिवन नहीं है. व्हाट वी हैव टू डू इज हमको एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है. सो अगर हम लोग इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल आइटरेटिंग एन एलिमेंट वन बाय वन, हम लोग ने क्या करा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को देख रहे हैं. अगर वो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है, बिकॉज ऑल्दो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के पास तो जाएंगे नहीं डायरेक्टली, जो मिडिल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू अब मॉडिफाई कर देंगे. बट इन केस अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा क्या होता, व्हाट वी कैन डू इज हम लोग यूज कर सकते थे परम्यूटेशन वाला कंसेप्ट. पर उससे क्या होगा, जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो फैक्टोरियल में चली जाएगी, बिकॉज परम्यूटेशन में हमारा फैक्टोरियल यूज होता है. सो जो हमारा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो नॉर्मलाइज्ड अप्रोच है, वही हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी होगा. दैट्स वाई जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो अभी ही बेटर आएगी, लाइक इन ब्रूट फोर्स अप्रोच ही बेटर आएगी rather than any other approach. That's why we are following this only and कोई भी दूसरा ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं लगेगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्रोसीजर. अब मैं आपको जल्दी से एक बार फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ कि अभी करना क्या हमको. जितना भी हमारे पास नंबरोज की वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो नंबरोज है एग्जाम्पल 1 में उसकी वैल्यू 5 है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, 5 चाहिए. सो हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या करा, हम लोग ने 5 रोज का एक ट्राइंगल बना लिया जिसकी हर एक वैल्यू 1 है. ठीक है, अभी इस एग्जांपल में हम लोग ने कौन सा लिया था, 3 का लिया था, तो 1 1 1 1 1 1 1. ठीक है, ये हमारा 3 रोज का एक ट्राइंगल बन गया जिसकी सारी वैल्यू 1 है. इसके बाद हम लोग ने क्या करा, एक जे लूप चलाई. जे लूप आपकी कहां से कहां तक चलेगी, देखिए जे लूप का जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो होगा 1. वी आर नॉट टेकिंग 0 बिकॉज आपके हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा 1 होगा. एंड वी आर ऑल्सो नॉट टेकिंग द लास्ट एलिमेंट बिकॉज जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो भी 1 होगा. तो हमारी जो जे की लूप चलेगी वो चलेगी 1 से लेके i-1 तक. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नई नई रोज की वैल्यू आती जाएगी उसको अपने जो ट्राइंगल था उसमें अपेंड करते जाएंगे, उसमें वैल्यूज मॉडिफाई करते जाएंगे एंड वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. अब इसका हम लोग जल्दी से कोड देख लेते हैं, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट वी हैव टू डू. तो सबसे पहले हम लोग पाइथन का कोड देखते हैं. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ने एक ट्राइंगल नाम का वेरिएबल लिया. अब मैं इसको t से रिप्रेजेंट करूंगा एंड एक एम्प्टी लिस्ट बना ली बिकॉज हमको इसी में अपनी वैल्यूज ऐड करनी है. फिर हम लोग ने क्या करा, एक लूप चलाई फॉर कहां से कहां तक, i से. एंड जैसा मैंने आपको बताया था जो आपका फर्स्ट रो होगा उसका इंडेक्स 0 होगा. दैट्स वाई हम लोग ने क्या लूप चलाई यहाँ पे, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से लेके जितनी भी हमारी नम रोज की वैल्यू थी. ठीक है, नम रोज की वैल्यू के -1 लूप चलाई. तो इससे क्या होगा, आपका जितने भी नंबर ऑफ रोज चाहिए होंगे वो आ जाएगा. इसके बाद आप लोग ने क्या करा, एक एक रो में वैल्यू इंसर्ट करना शुरू करा. आपने करा रो इज इक्वल्स टू 1 इंटू i+1. अब देखिए हो क्या रहा है, ये आपका क्या करेगा, हर एक रो में आपकी वैल्यू इंसर्ट कर देगा, दैट इज 1. जो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था कि पहले से हमको जितने नंबर ऑफ रोज का ट्राइंगल चाहिए वो हम लोग बना लेंगे एंड उसमें अपनी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे. तो अब देखिए कि यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू 1 इंटू i+1 है. i की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास गई 0. ठीक है, i की वैल्यू गई 0, तो जो हमको अभी के लिए आउटपुट मिला वो क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 1 मिला. इसके बाद हमारी i की वैल्यू जाएगी 1, सो 1 + 1 विल बी इक्वल्स टू 2. तो जब 1 इंटू हम लोग 2 करेंगे, अगर लिस्ट के फॉर्मेट में होता है तो जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती है वो हमारी 2 बार आ जाएगी अगर इंटू 2 हो रहा है. इसके बाद क्या होगा, हमारी वैल्यू जाएगी 3. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट 1 1 1. तो ऐसे करके हमें जितनी भी नंबर ऑफ रोज चाहिए होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी. अभी हम लोग सिर्फ 3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि जब आपका i के लूप से आपका जब एक डिजायर्ड ट्राइंगल बन जाएगा तो इसके बाद आपको इसकी वैल्यूज मॉडिफाई करने के लिए जे वाली लूप चलानी पड़ेगी. अब इसकी जे वाली लूप देखिए इसमें करना कैसे. तो जो इसकी जे वाली लूप है वो हम लोग चलाएंगे जे इज इक्वल्स टू 1, कहां से कहां तक, टू i-1 तक. i-1 कर, बिकॉज हमारा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है, 1 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज जो आपका इसका इंडेक्स होगा 0 होगा, ये अगेन 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 1 होगा, 0 0 1 2 होगा. ठीक है, तो हमको 0 इंडेक्स लेना ही नहीं है बिकॉज जो हमारा ट्राइंगल होगा उसकी हर एक रो का पहला एलिमेंट 0 होना ही होना है. तो इसलिए हम लोग जो जे की लूप चला रहे हैं वो 1 से चला रहे हैं. दैट्स वाई जब भी हम कोई भी एलिमेंट इनकाउंटर करें वो मिडिल एलिमेंट ही हो, ना कि स्टार्टिंग एलिमेंट हो
या लास्ट एलिमेंट हो। तो इतना हो गया। अब आपने क्या किया, i-1 तक हम लोग ने इसलिए चलाया बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमको लास्ट एलिमेंट कंसिडर नहीं करना है। एंड अगर मान लीजिए i की वैल्यू हम लोग सिर्फ इसको i तक चलाएंगे तो जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा वो भी इसमें कंसिडर हो जाएगा एंड वो भी मॉडिफाई हो जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है। ठीक है, आपने इतना कर लिया। अब आपने क्या करा, आपने अब रो की वैल्यू मॉडिफाई करना स्टार्ट करी। आपने करा रो, ठीक है, रो में आया जे आपका आ गया इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, जो भी मिडिल एलिमेंट्स का होगा उसमें आपने अपडेट कर दिया। अपडेट क्या करा, सबसे पहले आपने ट्राइंगल, ठीक है, जो आपका डमी पास्कल ट्राइंगल जो क्रिएट हो गया था उसमें आपने आई वाली लूप से i-1 कर दिया। सपोज हम लोग अगर i की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 2, ठीक है, i की वैल्यू अगर 2 है तो i-1 हमारा क्या होगा, 1 होगा। और हमको जो हमारी सेकेंड रो होगी उसकी वैल्यू हमको कहां से मिलेगी, फर्स्ट रो से मिलेगी। दैट्स वाई हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, i-1 कर दिया। ओके, तो ये इतना आप समझ गए होंगे। हम लोग ने यहाँ पे करा रो इक्वल्स टू ट्राइंगल में मैंने टी से डिनोट कर रहा हूँ i-1, ठीक है, i-1 करा बिकॉज इससे क्या हुआ, हम लोग पिछले वाली रो में चले गए। अब उसमें हम लोग ने कर दिया j-1। अब आपका j क्या है, अगर j करंट पे यहां डिनोट कर रहा है, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर j यहां पे है तो j-1 क्या होगा, ये वाला एलिमेंट होगा। और हमको सम किस किस का चाहिए, जो हमारा इस एलिमेंट पे सम आएगा वो हमारे दोनों प्रायर एलिमेंट का आएगा, इसका सम आएगा एंड इसका सम आएगा। तो जो आपका j-1 हुआ उसने ये वैल्यू उठाई एंड हम लोग पहले से i-1 करके इस वाली रो में चल रहे हैं तो j-1 से हमने इस वैल्यू उठाई। देन हम लोग ने क्या कर दिया, प्लेस करा। प्लेस क्या करा, अगेन ट्राइंगल का i-1 उसी सेम रो से, मतलब उसी प्रीवियस रो से हम लोग ने -1 करके उस पहले उस रो पे गए एंड देन उससे j वाला एलिमेंट उठा लिया। j कौन सा हुआ, जो इसके बाद वाला एलिमेंट होगा, तो हमको मिल गया ये। इन दोनों का सम करके हम लोग ने जो हमारी प्रेजेंट रो है उस पे मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आपका जाके वैल्यू मॉडिफाई हो गई एंड ऐसे करके हम लोग ने जितनी भी प्रीवियस रो के हेल्प से अपना पास्कल ट्राइंगल क्रिएट कर लिया। जैसे ही आपका ये एक रो बन गई, आपने पूरी रो उठाई, ट्राइंगल में आपने उसको अपेंड कर दी। ठीक है, आपने ली एंड उसको ट्राइंगल में अपेंड कर दिया, ट्राइंगल डॉट अपेंड। ठीक है, ट्राइंगल डॉट अपेंड कर दिया। अब क्या हुआ, अपेंड में रो लिख दीजिए, आप अपना समझ गए होंगे इतना। ठीक है, तो इससे हमारी जो भी वैल्यू थी वो आ गई हमारी ट्राइंगल में अपेंड होती गई। तो हम लोग ने जो ऊपर इस वाले वेरिएबल से सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रो क्रिएट करी, यहाँ पे हम लोग ने एक एम्प्टी ट्राइंगल क्रिएट करा। इस रो से हमको उस पर्टिकुलर रो में, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेकंड रो में हैं तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 होंगे, तो हम लोग ने दोनों पे 1 1 दे दिया। अगर 3 पे हैं तो तीनों पे 1 1 1 दे दिया। तो हम लोग ने हर एक रो की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम लोग ने ट्राइंगल में अपेंड करते गए। फिर यहाँ से हम लोग ने जो भी प्रीवियस एलिमेंट की वैल्यू थी वो ली एंड उसको अपेंड कर दिया एंड एट लास्ट वी रिटर्न द वेरिएबल दैट इज ट्राइंगल। तो हमारा जो पास्कल ट्राइंगल था वो हमारा आउटपुट में चला गया होगा। अब जल्दी से रन कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए रन हो चुका है एंड हमारा ये ऑप्टिमल केस है, दैट्स वाई 0ms में रन भी हो गया। ठीक है, तो अब इसका देखिए C++ का कोड क्या है। हम लोग ने अगेन एक ट्राइंगल वेरिएबल से क्रिएट करा, उसके बाद हम लोग ने रो क्रिएट करी एंड उसमें हम लोग ने जितनी भी वैल्यूज हमको चाहिए थी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए थे वो हम लोग ने इंसर्ट कर दिया। अगर हम लोग को रो 2 में है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे, तो हम लोग ने उसकी हेल्प से यहाँ पे दोनों में 1 1 दे दिया एंड जैसा रिक्वायर्ड हमको था हम लोग ने वो वैल्यूज दे दी। फिर हम लोग ने क्या करा, प्रीवियस रो के दोनों अपर, मतलब जो जस्ट एडजेसेंट या जस्ट ऊपर वाले जो नंबर्स थे उनका सम करा एंड अपने प्रेजेंट रो में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डॉट अपेंड की जगह यूज होता है डॉट पुश बैक। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, नॉर्मली आपने उस रो की वैल्यू ऐड कर दी एंड देन एट लास्ट आपने रिटर्न कर दिया ट्राइंगल। ओके, अब हम लोग जल्दी से इसका जावा का कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके जावा का कोड देख लीजिए आप। हमने अगेन सिमिलरली एरे क्रिएट करी, उसमें हम लोग ने वैल्यूज ऐड कर दी। उसके बाद हम लोग ने हर एक रो में वैल्यू ऐड करी बिकॉज डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है एंड वी कैन नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन जावा लाइक वी डिड इन C++ एंड पाइथन। तो हमको इंडिविजुअली उसमें वैल्यू ऐड करनी है, जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिस रो में है
उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम लोग उस पर्टिकुलर रो में 1 1 1 करके ऐड कर देंगे इनिशियली। फिर हमको वैल्यूज मॉडिफाई करनी है तो हम लोग ने एक और लूप चलाया। देन डॉट गेट से हम लोग ने जो उस पर्टिकुलर रो की जो भी अपने प्रीवियस रो की वैल्यू थी वो फेच करी, दोनों को ऐड करा एंड हमको आउटपुट में उस रो को हम लोग ने अपना जो मेन ट्राइंगल था, जो हम लोग एम्प्टी ट्राइंगल था, उसमें हम लोग ने ज्वाइन कर दिया एंड देन एट लास्ट वी रिटर्न द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है एंड इट वाज प्रीटी इजी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी डिड। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे एंड अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड अच्छे से सॉल्व करिएगा। कोई डाउट हो, कोई इशू हो, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।